Hi, I'm Dr. Anubhav Sangwan. I'm a laser and laparoscopic surgeon in Hope Clinic, Maternity and Surgical Clinic, and I'm consultant in Apollo Group of Hospitals in Gurgaon. So आज मैं डिस्कस करूँगा एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल डिजीज है जिसको हाइड्रोसील कहते हैं। तो इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले आई विल डिफाइन व्हाट एक्चुअली इज हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील एक्चुअल में एक ऑर्गन होता है अपनी बॉडी में जिसे टेस्टिस कहते हैं। इसके और भी नाम है, गोलियां, आंट। तो इन सब के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ टेस्टिस। सेकेंडली विल डिस्कस क्या क्या कारण होते हैं जिनसे हाइड्रोसील होता है। थर्डली क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देन किस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। बट ऑल प्रिकॉशंस वी शुड टेक कि हाइड्रोसील ना हो, अगर हो गया है सर्जरी होगी तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो व्हाट इज हाइड्रोसील? लेट्स डिफाइन इट। हाइड्रोसील इज डिफाइंड एज अ collection of sterile fluid between two layers of testis. Now comes layers of testis. तो testis जैसे मैंने बताया इसके कई नाम है। testis स्क्रोटम हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है जो जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, वो हैंग करते हैं फ्रीली। ऐसा इसलिए होता है कि टेस्टिस हमारा स्पर्म बनाने की फैक्ट्री होती है हमारी बॉडी में। स्पर्म वीर्य जिनसे फर्टिलिटी होती है, जिनसे बच्चा पैदा होता है। उसको बनाने के प्रोसीजर में हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, जिसके कारण टेस्टिस को बॉडी से बाहर निकाल के स्क्रोटम में हैंग किया जाता है ताकि वो टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें। सेकेंडली उसको प्रॉपर इंसुलेट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट 2 लेयर्स होती हैं उनके बीच में फ्लूइड कलेक्टेड होता है। तो वो बड़ा ही लिमिटेड फ्लूइड कलेक्शन होता है जो सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और वो कैसे लिमिट की जाती है उसके अंदर जो फर्स्ट सेकंड लेयर होती है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं उस फ्लूइड को। और जो लास्ट थर्ड लेयर होती है उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, वो एब्जॉर्ब करती है एक्स्ट्रा फ्लूइड को। तो हाइड्रोसील क्या बनता है? हाइड्रोसील जब वो फ्लूइड एक्स्ट्रा कलेक्शन हो जाए, उस फ्लूइड की जितना फ्लूइड चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ भर जाए। वो कैसे हो सकता है? या तो सेक्रीशंस बढ़ जाएं, या फिर जो एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो ड्रेन कर रही हैं उस फ्लूइड को, वो कम हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए। दोनों ही चीज़ें होती हैं। ब्लॉक होने के क्या क्या कारण है? अब मैं इटियोलॉजी की बात करूँगा। सबसे कॉमन इटियोलॉजी है कि ट्रेवल इंजरी, कोई रेगुलर इंजरी होती रहे आपके टेस्टिस को। कैसे होती है कि आप कोई बाईसाइकिल राइड करते हैं, बाइक राइड करते हैं और आप प्रॉपर स्क्रोटल सपोर्ट नहीं पहनते, और आप एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं विदाउट वेयरिंग प्रॉपर योर स्क्रोटल सपोर्ट। आपको सपोर्ट देना पड़ता है स्क्रोटल्स को, टेस्टिस को। वो अगर फ्रीली हैंग करेंगे तो इंजरी ज़्यादा होंगी। फिर कुछ क्रोनिक डिजीज हो सकती हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, उसके कारण सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं एंड जो एब्जॉर्ब करने वाली ग्लैंड्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। सो काफ़ी ये सब इटियोलॉजी थी इसकी। अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है? सबसे फर्स्ट जो सिम्टम है वो है आपके टेस्टिस का साइज इंक्रीज होता जाता है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं होता। काफ़ी साइज बढ़ने के बाद भारीपन आता है या माइल्ड सा दर्द होता है, या फिर साइज जब बढ़ जाता है तो वो उसमें और ज़्यादा इंजरीज होती हैं, जिस कारण से थोड़ा थोड़ा दर्द पूरे दिन रहता है। और तो सेकेंड सिम्टम इज माइल्ड पेन और हैवीनेस ओवर इट। अब इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं? वैसे तो बड़ा एविडेंटली दिखता है, इट्स लार्ज साइज हाइड्रोसील, लेकिन ऐसी बहुत सी पैथोलॉजीज होती हैं जिसमें आपके टेस्टिस का साइज बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा ये हाइड्रोसील होता है। हाइड्रोसील की एक स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी होती है बिकॉज में फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है आपके टेस्टिस का कैंसर बन गया हो, उसमें वो कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है, उसमें ज़्यादा हार्ड होता है टेस्टिस। या फिर हर्निया हो सकता है। हर्निया में अंदर के हमारे एब्डोमिनल चीज़ें आके टेस्टिस के अंदर, स्क्रोटम के अंदर कलेक्ट हो जाती हैं, जिसमें सेम तरह से प्रेजेंट करती हैं। सो इसको पता लगाने के लिए आपको नियर बाय सर्जन से मिलना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। वो इजीली फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्लियर कर सकता है कि इट्स एन हाइड्रोसील और टेस्टिकुलर कैंसर और एन हर्निया।
या फिर आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं अपने टेस्टिस का, उसमें भी क्लियरली मेंशन होगा कि कितना फ्लूइड कलेक्शन है, कहाँ पे कलेक्टेड। तो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट फॉर testis for hydrocele. Now comes to the treatment part. हाइड्रोसील का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी। अब कुछ रीजन्स में कुछ क्वैक्स होते हैं या पेरीफ्री में जहाँ पे सारी कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती सर्जरी के लिए, वहाँ पे लोग इसको एक्सपीरेट करा देते हैं, इसके उस फ्लूइड को, उस पानी को, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो फिर से भर जाएगा। सो दैट्स नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर दिस। इसका ट्रीटमेंट है इवर्जन ऑफ सैक। जो थर्ड लेयर है उसको हमें कट करके सारा फ्लूइड ड्रेन करके उसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, इवर्ट करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस। इसमें स्क्रोटम पे छोटा सा इंसिजन दिया जाता है और फिर अंदर खोल के टेस्टिस को निकाल के उसमें से फ्लूइड निकाल के प्रॉपर इंसिजन देके उसको इवर्ट किया जाता है। और ये सर्जरी ओपन सर्जरी होती है, इसमें कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दूरबीन द्वारा या लेजर द्वारा कोई ऐसी सर्जरी नहीं है। लेजर से हम बस इंसिजन देंगे स्क्रोटम पे, ऐसा नहीं है कि लेजर से पानी को सुखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मार्केटिंग चीज़ें हैं, अलग चीज़ें। सो यू कैन कम हियर, विजिट अपोलो क्लिनिक्स या होप क्लिनिक एंड गेट इट ट्रीटेड। कोई भी सिम्टम होता है प्लीज कम हियर, कंसल्ट इट विद मी। So that's all for hydrocele part. Thank you so much.